स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री शेप्स हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको उस स्लाइड पर लेके चलता हूँ जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए मुझे बताइए तो ज़रा सा, व्हाट इज़ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए, जब भी दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर का मीन्स किसी भी लाइन को इक्वली डिस्टेंस पे काटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए आइए, हम लोगों ने इसमें क्या देख लिया? रेक्टेंगल जिसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ठीक है, स्क्वायर जिसके सारे साइड इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल तो होंगे मगर 90 डिग्री पे अलाइन नहीं होंगे, मीन्स थोड़ा सा तिरछा होगा। ठीक है, उसी तरीके से रोम्बस जो होता है एग्जैक्टली स्क्वायर साइज का ही होता है, मगर क्या हुआ कि थोड़ा सा वो टिल्ट होता है, तिरछा होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए ट्रेपेजियम का क्या था कि इसके जो साइड है इसमें एक आपका रेक्टेंगल आ जाता है और एक ट्रायंगल आ जाता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टीज थे, हम लोगों ने देख लिया था। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। सही बात है, जब भी हमारे पास रेक्टेंगल की बात होगा, ठीक है, इसके सारे एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। उसी तरीके से स्क्वायर आ जाइए, इसके सारे एंगल तो 90 डिग्री होंगे ही, इसके सारे साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए इस तरीके से जो मैं एरो खींचता हूँ इसका मतलब कि इसका सारा का डिस्टेंस सेम होगा। देखिए इसका और इसका सेम होगा, इसका और इसका सेम होगा। ठीक है, तो जहाँ डबल एरो है वो इन दोनों बराबर होंगे, जहाँ एक एरो होगा वो आमने सामने बराबर होगा। ठीक है, देखिए अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल इन लेंथ। सही बात है, देखिए जितना ये 5 अगर है तो ये भी 5 होगा, तो ये भी ट्रू हो गया हमारा। ठीक है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये भी सही है। देखिए डायगोनल किसे कहते हैं? किसी भी एंगल से दूसरे एंगल पर कनेक्ट करने पर उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल। ये हम लोगों ने लगता है कि लास्ट चैप्टर में ही या इसी चैप्टर में कंप्लीट किया था, मैंने आपको डायग्राम समझाया था। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया। ऑल द साइड ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल लेंथ। अभी भी मैंने बताया कि रोम्बस क्या होता है? एग्जैक्ट स्क्वायर ही होता है, मगर क्या हुआ कि इसके जो एंगल्स हैं वो क्या है? हल्का टिल्टेड होते हैं, थोड़ा सा झुके हुए होते हैं, मतलब तिरछे होते हैं। देखिए इस तरीके से ये है क्या हमारा? रोम्बस। तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, ऑल द पैरेललोग्राम हैव इक्वल लेंथ। नहीं, पैरेललोग्राम के केस में देखिए, पैरेललोग्राम के केस में डिट्टो क्या होते हैं? रेक्टेंगल की तरह होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं मगर सारे साइड इक्वल नहीं होते, तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स। द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल। ट्रेपेजियम तो एक तो रेक्टेंगल है और उसमें ट्रायंगल है, तो इसके अपोजिट साइड कभी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने चूँकि देखिए ये सब डेफिनेशन से ही है, अलग से आपको कुछ इसमें नहीं है। देखिए ट्रेपेजियम के केस में देखिए, क्या इसके कोई भी साइड बराबर है? नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए इसका रीजन सुन लीजिए। अ स्क्वायर कैन बी थॉट एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। हाँ, हो सकता है। देखिए गौर से देखिए, मैंने एक स्क्वायर समझाया जिसके सारे साइड क्या हो गए? बराबर। सारे साइड का मतलब अगर ए 3 सेंटीमीटर है, ए 3 सेंटीमीटर, ए 3 सेंटीमीटर है तो ए भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, रेक्टेंगल के केस में क्या होता है? अगर ए 5 है, ए 5 है, ए 2 है, ए 2 है, ये क्या हो गया हमारा? रेक्टेंगल। लेकिन अगर मैं एक स्पेशल कंडीशन ले लूँ, ठीक है, जो इसके सारे साइड हैं मैंने 2-2 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है, लेंथ को भी मैंने ब्रेथ के बराबर कर दिया, तो इस केस में ये हो गया क्या हमारा? स्क्वायर। इससे डेफिनेशन हमें पता चला कि स्क्वायर कैन बी थॉट एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया। ठीक है, कि अगर रेक्टेंगल के साइज को कट कर दिया जाए और इस तरीके का साइज निकाल लिया जाए इसमें से, तो एक स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? डेफिनेशन ट्रू है और इसको इस तरीके से ही हम समझेंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर इसके सारे साइड हम लोग बराबर कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ठीक है,
रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। हाँ, कैसे? देखिए, पैरेललोग्राम के केस में क्या है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा रेक्टेंगल लिया है, जैसे कि एक रेक्टेंगल है, और इसे मैंने हल्का टिल्ट कर दिया, तिरछा कर दिया, लेकिन इसके अपोजिट जो साइड है वो तो बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए एक स्पेशल केस है जहाँ पर जिसके अपोजिट साइड इक्वल है, मगर जो इसके एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं और पैरेललोग्राम के नहीं होते हैं। तो कोई एक अपोजिट मैंने केस ले लिया जिसमें इसके जो एंगल्स है वो डिफरेंट हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये हो सकता है। देखिए, स्क्वायर कैन बी थॉट एज ए स्पेशल रोम्बस। हाँ, देखिए स्क्वायर क्या है, हमारे उसके सारे साइड बराबर हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 2 2 2। रोम्बस क्या होता है, हमारा स्क्वायर ही होता है, मगर इसके साइज क्या है कि हल्का एंगल इसके तिरछे होते हैं। तो हाँ, ठीक है, मैंने कोई एक ऐसा एंगल ले लिया जिसके जो बाइसेक्शन पे है ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ए स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री नहीं हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस, ठीक है। तो सिर्फ एंगल टिल्ट हो जाने से इसका बाकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। रोम्बस के केस में क्या है कि इसके जो भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो मैंने एक कंडीशन ले लिया कि जब 90 होंगे तो स्क्वायर होंगे, लेकिन स्पेशल केस में क्या हो गया कि अगर एंगल चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका रोम्बस, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल, ये तो डेफिनेशन है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। देखिए, काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है। क्यों? अगर एक स्क्वायर है जिसके सारे साइड बराबर हो गए, ठीक है, और आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया। अच्छा, ज़रा मुझे ये समझाइए कि अगर मैं इस पैरेललोग्राम को छोटा कर देता हूँ इस तरीके से कि इसके सारे साइड बराबर मुझे मिल जाएं, ठीक है, तो क्या एक स्क्वायर का स्पेशल केस नहीं निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्क्वायर के केस में क्या है कि उसके सारे साइड बराबर होते हैं, मैंने इसके भी सारे साइड बराबर कर दिए, बस इसके एंगल क्या है 90 डिग्री पे नहीं कटते हैं, इसके एंगल 90 डिग्री पे कटते हैं। तो एक स्पेशल केस में हम लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से डायग्राम बना दोगे, यहाँ लिखोगे स्क्वायर, यहाँ लिखोगे पैरेललोग्राम, ठीक है, और उससे 20 से कट कर दिया, ये 2 मतलब सेंटीमीटर ले लिया, मान लीजिए ये भी 2 है, ठीक है। तो इसमें आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। चलिए, a figure is said to be regular if its sides are equal length and angles are equal measure. Can you identify regular quadrilateral? देखिए, रेगुलर का मतलब ही होता है जिसके सारे साइड बराबर हो, ठीक है। तो स्क्वायर ही एक हमारा ऐसा शेप है, ठीक है। A figure is said to be regular, ठीक है, if its sides are equal in length and angles are equal measure. तो हमारा जो भी स्क्वायर में पूरी तरीके से डिफरेंशियल फिट होता है, क्यों? इसके सारे एंगल क्या है, बराबर हैं, और इसके जिसके साइड भी कितने हैं, तो बराबर हैं, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए पॉलीगॉन, जो टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाना चाहिए, ये आपका बुक सबसे लास्ट में पढ़ाता है, मेरा बस चलता है मैं सबसे पहले पॉलीगॉन समझाता। पॉलीगॉन का मतलब होता है कि पॉली मीन्स होता है मेनी, और गॉन्स का मतलब साइड्स, कितने साइड। देखिए, ट्राइंगल के कितने साइड्स हो गए, 3। तो अभी हम लोगों ने ट्राइंगल के कितने सारे साइड्स देख लिए हैं, अब आपको ट्राइंगल समझा रहा है। तो सबसे पहले सच पूछिए तो सबसे पहले इसको पढ़ाना चाहिए था कि व्हाट इज पॉलीगॉन। क्वाड मतलब क्या होता है, 4, जिसके 4 साइड्स हो, ठीक है। पेंटा जिसके 5 हो, ठीक है। हेक्सा मतलब 6, जिसके 6 साइड हो। ऑक्टा जिसके 8 साइड हो। देखिए, नौना और डेका भी होता है, 10 साइड वाले भी। चलिए, अभी आपको उतना नहीं पढ़ना है, इतना आप एटलीस्ट याद रखोगे कि जब 3 होगा तो क्या होगा, ट्राइंगल। जब 3 साइड से मिलके कोई भी आर्किटेक्चर बनेगा, कोई भी इमेज बनेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइंगल। जब 4 साइड्स मिलके कोई एंगल बन रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। देखिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इसके क्या है, पार्ट्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट्स हैं। अब इसी में कोई रेक्टेंगल बन जाएगा, कोई स्क्वायर बन गया, कोई पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, कोई रोम्बस बन गया है। तो इस सब के चारों साइड, इन सभी के चारों साइड है, मगर इससे एक साथ हम लोग क्या मिलके बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। देखिए, जब हम लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं, पुल जब भी बनता है, तो आपने देखा होगा ट्रायंगल के जो एप्लीकेशन है हमें देखने के लिए मिलते हैं। जो हनी बी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो किस तरीके का शेप का होता है, हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब 6 साइड्स, ठीक है। देखिए, 6 साइड्स,
इसमें नहीं है, जो पेंटा है। ठीक है, हम लोग हेक्सा बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सागोन। हेक्सागोन क्यों, क्योंकि इसके कितने साइड है, 6 साइड है। ठीक है, हेक्सागोन। चलिए अब आ जाइए, इसमें ज़्यादा समझने का था नहीं, आपने सारे साइड्स देख लिए। अब पेंटागन, इसके बहुत सारे इमेज हो सकते हैं। ट्रायंगल है तो उसके ट्रायंगल के टाइप्स हम लोग देख चुके हैं, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, सारे ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल में ये चारे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस सब आ गए। पेंटागन में क्या होगा कि 5 साइड हो गए। अब किसी तरीके से 5 साइड हो सकते हैं। देखिए ये भी 5 साइड ही हैं, तो जरूर नहीं कि कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया गया तो सिर्फ यही वो नहीं, कोई भी साइड अगर 5 साइड मिलके बन रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेंटागन। ठीक है, तो ये हो गया आपको पहचानने का तरीका। ठीक है, हेक्सा मीन्स 6, ऑक्टा मीन्स 8, याद हो गया। एग्जाम्पल देख लिए। अब आ जाइए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पॉलीगन्स इज वन अमॉन्ग देम इज नॉट, से वाई। देखिए पॉलीगन्स का मतलब होता है पॉली, और गन्स का मतलब साइड। क्या इसमें कोई साइड है, सर्कल तो इसमें कोई साइड ही नहीं, तो ये पॉलीगन नहीं हुआ। देखिए इसमें आर्क आ गया, ये आर्क है। आर्क किसे कहते हैं, देखिए जब आप एक सर्किल बनाते हो, ठीक है, ये इसका रेडियस, एक सेंटर पॉइंट है, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, एक दूसरा रेडियस हो गया। तो ये जो डिस्टेंस आपने देखा ना, ये बीच का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 साइड हैं, लेकिन इससे क्या कहोगे, ये तो सर्किल का ही हिस्सा है, एक आर्क है, तो इसीलिए इसे हम लोग पॉलीगन नहीं कह सकते हैं। पॉलीगन के लिए हमें सारे साइड्स होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक साइड सर्किल का निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा नहीं हुआ, ये हो गया। देखिए ये तो ओपन है, तो ये तो ओपन कर्व कभी होता ही नहीं, इसका मतलब बी ही सिर्फ हमारा क्या हो गया, एक पॉलीगन हो गया। अब इसका सबका नाम बताना है। देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया तो क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड 4। ठीक है, ट्राइंगल है 3, क्या हो गया, ट्राइंगल। देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया तो क्या हो गया, ये पेंटागन। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो क्या हो गया, ऑक्टागोन। क्या लिखेंगे, ऑक्टागोन। हो गया, इजी था, इसमें कोई दिक्कत। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि आपको ये पहचाना है कि वेदर फॉलोइंग आर पॉलीगन है कि नहीं। तो पॉलीगन का सबसे एग्जाम्पल क्या है और सबसे पहचानने का तरीका क्या है कि उसके पास साइड्स होंगे। ठीक है, हमेशा से ही कोई ना कोई साइड होगा, चाहे जिस तरीके से हो। ठीक है, इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, एक छोटा ही क्यों नहीं हो, लेकिन एक साइड होगा। अब मान लीजिए कोई इस तरीके से कर्व है और इसको इस तरीके से मिला दिया, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन का मतलब सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ। ठीक है, अब आ जाइए, ड्रॉ अ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब कितना होता है, 6 साइड। चलो भाई 6 साइड बना लिया जाए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 साइड बन गया। ठीक है, कनेक्टिंग ऑल द 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस हम लोग ने देखा था, देखिए इसे कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है, अब इन सबको कनेक्ट करो, एक कलर चेंज, 1 2 3, सारे वर्टिसेस को मिला दिया। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन। चलिए तो देखते हैं किस तरीके के ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। देखिए एक ये ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और देख लीजिए, इसके वर्टिसेस मैच करने हैं ना हमें। देखिए इसके बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा आप लोगों ने। देखिए कलर चेंज, यहाँ से चला, यहाँ चला और यहाँ चला, इसके तीनों के साइड बराबर हैं। ठीक है, और देख लीजिए, एक यहाँ से चला, एक यहाँ से चला और एक यहाँ से मिल गया, एक क्या हो गया, राइट एंगल। ठीक है, तो आप राइट एंगल इक्विलेटरल दो ट्रायंगल मान के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ऑक्टागोन। ठीक है, यूज स्क्वायर्ड पेपर इफ यू विश। ठीक है, ड्रॉ रेक्टेंगल
बाई ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ देम वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागोन। ठीक है भाई, चलिए ऑक्टा मीन्स 8, 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए। कलर चेंज देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्या निकल के आ गया, इसके अंदर एक रेक्टेंगल निकल के आ गया। ठीक है, इसके अंदर आ गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि ऑक्टागोन। ठीक है, इस ऑक्टागोन में हमारे बीच में क्या आ गया, एक रेक्टेंगल। उन्होंने क्या पूछा था कि बाय ड्राइंग एग्जैक्टली बाय ज्वाइनिंग 4 ऑफ वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस को ज्वाइन करना। देखिए इसे क्या कहते हैं, वर्टिसेस। ठीक है, तो आप इसमें नेमिंग देख सकते हो। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, दे दिए नेमिंग। ठीक है, अब आप कोई भी ट्रायंगल आपसे पूछिए, ट्रायंगल का नाम, तो देखिए ए बी ई एफ, यहाँ पे क्या हो गया, एक रेक्टेंगल बन के निकल के सामने आ गया। क्योंकि देखिए इसके दो साइड क्या है, अपोजिट वाले बराबर है, और इसके सामने वाला साइड बराबर है। यही आपसे एग्जाम में पूछ लिया था। ठीक है, देखिए अ डायगोनल ऑफ ए लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग द टू वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन इज नॉट अ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ए पेंटागन एंड ड्रॉ जॉइन इट्स डायगोनल। चलो भाई, डायगोनल इसमें इमेज में है पेंटागन, हाँ है, तो चलिए तो शक्तिमान बनाते हैं इसे। देखिए ये पेंटागन। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इसे डायगोनल को मिला दिया जाए। चलो भाई, कोई दिक्कत, चलिए देखा आप लोगों ने, देखिए इस तरीके से इसके सारे डायगोनल्स को हम लोगों ने मिला लिया। ठीक है, और डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी टू वर्टिसेस। वर्टिसेस कैसे कहते हैं, देखिए इसे, इस पॉइंट्स को वर्टिसेस कहते हैं। हम लोगों ने इसके पहले भी इसका डेफिनेशन देख लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है, इज नॉट द साइड ऑफ पॉलीगॉन। अब हम लोगों ने इसके अंदर जो लाइन खींचा है, ये तो इसके पॉलीगॉन के साइड नहीं है, क्या है, ये इसके डायगोनल्स है। ठीक है, अब आइए ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल। पेंटागन के पहले नाम दे दिया जाए, ए बी सी डी ई। अब आ जाइए इसके परपेंडिकुलर्स के नाम पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ए डी परपेंडिकुलर, ए सी परपेंडिकुलर। देखिए जो डायरेक्टली किसी से कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दिया जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब देखिए बी ई डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, बी डी डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, ई सी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। तो 5 आपने निकाल लिए। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं इसके लाइंस के डायगोनल। ठीक है, तो होप कि इतने सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो। चलिए अब आ जाइए, जल्दी से मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द इन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड इट्स लेंथ। फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था, कभी भी जब दो लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक निश्चित पॉइंट होगा ए और बी, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये 5 सेंटीमीटर है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, 5 सेंटीमीटर का लाइन। ठीक है, अ ग्रेजुएटेड रूलर डिवाइडर आर यूजफुल टू कंपेयर द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। हम लोगों ने सारे मेथड देख लिए थे, ऑब्जर्वेशन वाले, ट्रेस वाले, लेकिन उसमें से हम लोगों ने देखा था कि जो लाइन सेगमेंट को रूलर से, ठीक है, और डिवाइडर से कैसे करके, इस तरीके से था, हम लोग फिक्स करते थे और स्केल पर इस तरीके से उसे सेट करते थे। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं आपका लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट। ठीक है, व्हेन अ हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एग्जांपल ऑफ ए एंगल। एंगल किसे कहते हैं, जब भी जो, देखिए ये आप लोगों ने कर लिया होगा, इसे साफ करा दो। देखिए ये एंगल हो गया, तो मान लीजिए क्लॉक है आपका, मान लीजिए कि 2 और 3 के बीच में, तो ये जो एंगल बना रहा है, जो डिस्टेंस है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एंगल। ठीक है, चलिए वन फुल हैंड इज कॉल्ड वन रिवोल्यूशन। हम लोगों ने क्लॉक में देखा, क्या देखा, हम लोगों ने क्लॉक में देखा कि अगर एक फुल रिवोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि फुल रिवोल्यूशन 12, 6,
3, 9। तो अगर फुल रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं ख़त्म, तो ये क्या हो गया 1 रिवोल्यूशन, मतलब 180 डिग्री, ठीक है। 1 राइट एंगल, 1/4 रिवोल्यूशन इज कॉल्ड राइट एंगल, मीन्स सिर्फ इतना रिवोल्यूशन क्या हुआ 1/4, 1/4, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे राइट एंगल, ठीक है। ये हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, मैं रिकैप कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री मीन्स हाफ रिवोल्यूशन, ठीक है। वी यूज प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल, ठीक है, हम लोग प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। द मेजर ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री एंड द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड 180 डिग्री, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन है क्या है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। द एंगल इज एक्यूट इफ इट्स मेजर इज स्मॉलर देन द एंगल राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस इज मेजर एट द ग्रेटर देन राइट एंगल एंड लेस देन स्ट्रेट लाइन। अब आ जाइए, देखिए अगर कोई एंगल है जो मान लीजिए कि 90 डिग्री है, सीधा नहीं गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए मान लीजिए कि एक एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, उससे कोई कि कहीं पर एंगल कम बन रहा है, इससे हम लोग क्या कहते हैं एक्यूट एंगल। और अगर इसी से एंगल ज़्यादा निकल गया तो स्टार्टिंग पॉइंट से, देखिए हम लोग हमेशा इस पॉइंट से ही मेजर करते हैं, तो देखिए इस पॉइंट से इसको मेजर किया, ये हो गया मान लीजिए 130 डिग्री, तो ये क्या हो गया ऑब्ट्यूस, ठीक है। चलिए इसको मैं जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने बहुत कुछ इससे समझ लिया है। देखिए रिफ्लेक्स एंगल एज लार्जर देन स्ट्रेट लाइन, देखिए ये है रिफ्लेक्स एंगल AOB, ठीक है। इसमें एंगल हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, बाहर साइड से, ठीक है। हमें पता चल गया 270 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि बाहर से, अंदर से होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के इसको कितना होना है 360, ठीक है। मैं इसको जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने इस पर पहले भी डिस्कस कर चुका है। द टू इंटरसेक्टिंग लाइन परपेंडिकुलर इफ द एंगल बिटवीन देम आर 90 डिग्री, ठीक है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है जब उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ए परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट दैट डिवाइडिंग द टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जब दो लाइन आपस में कट रहे हैं, ठीक है, और उससे मिडिल से एकदम काट रहे हैं, बीच से, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे उसके लाइन सेगमेंट के डिवाइडिंग इनटू इक्वल पार्ट। जैसे मान लीजिए कि AB है, ठीक है, अगर उस पर CD उसको कट कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली मिडिल से, इसका मतलब ये भी 2.5 होगा तो इसके बगल वाला भी 2.5 होगा, ठीक है। अब आ जाइए, ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग, ईच एंगल इज एक्यूट एंगल, वन एंगल इज राइट तो राइट एंगल, वन एंगल इज ऑब्ट्यूस तो ऑब्ट्यूस एंगल, याद हो गया। देखिए ऑल द 3 साइड्स हैव इक्वल लेंथ, मतलब अनइक्वल लेंथ, तो स्केलेटन हमेशा याद रखना है, स्केलेटन ट्रायंगल अनइक्वल साइड, एनी टू साइड आर इक्वल आइसोसेलेस एंड 3 साइड इक्वल आर इक्विलेटरल, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि जितने साइड्स उसके उतने ही नाम, ट्रायंगल कोई भी 3 साइड हो सकते हैं। अब इसमें वेराइटीज, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, इसके बहुत सारे वेराइटीज हैं, हम लोगों ने अभी भी देख लिया है। क्वाड्रिलेटरल, इसके 4 टाइप मैंने अभी समझा दिए, पेंटागन, हेक्सा, ऑक्टा, इसी तरीके से, ठीक है। अब पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ट्रेपीजियम, क्या होता है ट्रेपीजियम, देखिए इस तरीके से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक बॉक्स बना दिया, इसमें खासियत क्या है कि जो ए लाइन है ऊपर के और ये नीचे के, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, बस यही इसमें एक खासियत है, बाकी इसके अलावा कोई खासियत नहीं। जब तक इसे यहाँ से ड्रॉ ना किया जाए तो इसके अंदर से एक रेक्टेंगल नहीं निकलता है और एक ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रेपीजियम, क्योंकि इसमें दोनों का इस्तेमाल है, ठीक है। अब पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेललोग्राम, 4 पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल्स, तो क्या हो गया रेक्टेंगल। देखिए कंडीशन क्या है कि अगर पैरेललोग्राम को हम लोगों ने सीधा कर दिया, इसके बीच में 90 डिग्री डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, यही हमारा हो गया रेक्टेंगल। लेकिन इसे ही हम लोगों ने हल्का तिरछा कर दिया तो ये क्या बन गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम विथ 4 साइड इक्वल रोम्बस, मतलब कि अगर इसके साइज को छोटा कर दिया जाए पैरेललोग्राम के तो वही हमारा क्या बन जाता है रोम्बस, ठीक है। और रोम्बस विथ 4 राइट एंगल्स, तो रोम्बस का मतलब क्या है कि सारे इसके साइड तो बराबर होते हैं लेकिन हल्का क्या होता है तिरछे होते हैं, ठीक है। और एक कट करते हैं कहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक है। स्क्वायर के केस में क्या है, देखिए बड़ा बन गया, स्क्वायर के केस में क्या है कि ये सारे साइड इक्वल होते हैं और कहाँ बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। यहाँ कोई गारंटी नहीं कि 90 पे कटेगा, ठीक है, किसी भी एंगल पर कट सकते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया रोम्बस।
तो होप कि आपको एक चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।